वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूं आप छुट्टियों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से उपयोग कर रहे होंगे और मजे कर रहे होंगे और उसके साथ साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। उस पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर आपको मिलेगा 10th, 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स। तो जुड़ जाए हमारे साथ बहुत जुनून के साथ में और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई आज का टॉपिक होने वाला है अपना नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पे जाने से पहले हम एक सुविचार के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और वो सुविचार है अपना, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दुनिया में सबसे मुश्किल अगर कोई चीज है तो वो खुद को जानना है। और उनमें तो हम खूब सारी कमियां निकाल लेते हैं, तेरे ये कंटेंट बढ़िया नहीं है, तेरे में वो कमी है, तेरे में वो कमी है। परंतु विद्यार्थी सबसे अगर मुश्किल कोई काम है तो वो खुद को जानना है। अगर आपने खुद को बहुत बेहतरीन ढंग से जान लिया तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, आपकी जीत सुनिश्चित है। तो सबसे मुश्किल काम है खुद को जानना। तो भीड़ से हटकर आप खुद को जानने की ट्राई करो, हर एग्जाम फाइट कर पाओगे आप। जिंदगी का भी ले लो, चाहे अपने कंपटीशन के एग्जाम भी ले लो। तो इसी सुविचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जुड़ जाए बहुत जुनून के साथ में। और आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे और बहुत लेवल तक ले जाने वाले हैं संख्या पद्धति को। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम अपने बारे में, संख्या प्रणाली बोलो या संख्या पद्धति बोलो या नंबर सिस्टम बोलो, एक ही चीज है। इसके भीतर हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। भाई संख्याएं किस टाइप की संख्याएं होती है, हमने किस किस टाइप की संख्याएं पढ़ी है, उन संख्याओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। चाहे मैं शुरू से बात कर लूं, जैसे हम छोटी छोटी क्लास में गिनती पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनसे बात कर लूं, या हम थोड़े आगे क्लास में पढ़ जाते हैं 11th 12th में और अपन पढ़ लेते हैं समिश्र संख्या, चाहिए मैं उनकी बात कर लूं। समिश्र संख्या से लेकर प्राकृत संख्या तक, प्राकृत संख्या से लेकर समिश्र संख्या तक आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, क्योंकि हम पढ़ ही रहे सिस्टम। संख्या के बिना अपना काम पूरा अधूरा है। पूरी की पूरी दुनिया है नंबर्स पर टिकी हुई है, संख्या के अराउंड पूरी दुनिया घूमती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं अपन। नंबर सिस्टम में अपन पढ़ने वाले क्या है? नंबर सिस्टम में हम संख्याएं पढ़ेंगे। किस किस टाइप की संख्याएं, कुछ के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के नाम नहीं सुने होंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं, आपने पढ़ी होगी प्राकृतिक संख्याएं, आपने पढ़ी होगी पूर्ण संख्याएं, आपने पढ़ी होगी पूर्णांक संख्याएं, आपने पढ़ी होगी परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। पर अगर यहां तक की मैं बात करूं, अगर मेरे सामने 10th तक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उन्होंने समिश्र संख्या के बारे में नहीं पढ़ा होगा। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो आपने ऋणोत्तर, धनेत्तर के बारे में नहीं सुना होगा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव के बारे में नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार की खूब हम करने वाली है संख्याएं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी जो संख्याएं हैं वो आती है अपने पास में प्राकृतिक संख्याएं, या मैं बोलूं तो नेचुरल नंबर। बच्चों जिंदगी में अगर गिनतियां ये संख्याएं आई है तो अपने पास में कैसे आई होगी? माना जाता है कि पुराने टाइम में लोग गाय ज्यादा रखते थे तो गायों को गिन लेते थे। तेरे पास में 2 गाय हैं, तेरे पास 3 गाय हैं, मेरे पास 5 है, मेरे पास 7 है। गिनने पर काम चल रहा था, इसके पास 1 गाय है, 2 गाय है। गिनतियां जो होती थी उनको प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर दिया जाता था। कहने का तात्पर्य, जिनको हम गिन सके, जिन संख्याओं को गिन सके हम, जो गिनती है और जो गिनने योग्य है, उनको हम क्या बोला जाता था भाई? नेचुरल नंबर, या मैं बोलूं तो प्राकृतिक संख्याएं। जो गिनने वाली है उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। कहने का तात्पर्य, गिनने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं भाई? गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं जिन संख्याओं को हम गिन सकें, या मैं कह सकता हूं गिनने वाली संख्याएं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। या मैं बोल सकता हूं अपन छोटी क्लास में गिनती पढ़ते थे ना, वो अपने पास में प्राकृत संख्याएं थी। गिनती कैसे पढ़ते थे? 1 2 3 4 इस प्रकार से गिनती चलती थी। तो वो जो गाय रखते थे उस प्रकार से करते थे। प्राकृत संख्या को भाई कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित के दो, रिप्रेजेंट के दो, एक ही बात है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब कैपिटल एन से प्रदर्शित कर दिया, प्राकृत संख्या में आएगी किस टाइप की संख्याएं? तो मैं बोलूं तो n बराबर अपने पास में होती है भाई, n बराबर 1 2 3 इस प्रकार की संख्याएं चलती है टू इनफिनिटी। कहां तक चलती है? अनंत तक। अगर 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्या अनंत तक चल रही है, जिनको हम गिन सके, गिनती ऐसी चलती थी अपने पास में, तो इस प्रकार की संख्याओं को जो बोला जाता है वो बोला जाता है अपने पास में प्राकृतिक संख्या। इसके बाद में ये जो मैंने मंझला कोष्टक लगाया है, इसका क्या तात्पर्य है? क्लास में जुड़े रहना। इस मंझला कोष्टक ही क्यों लगाते हैं इसका भी मैं बताने वाला हूं आगे। आगे की बात करें तो प्राकृतिक संख्या तो थी, गांव में गायें थी, गिन लेते थे, तेरे पास 4 गायें हैं, 5 गायें हैं, गिनने पर काम चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ था कि किसी के पास एक गाय थी और रात को बिजली गिरी और वो गाय भी गिर गई। तो फिर लोग सोचने लगे ये क्या हो गया। अब किसी ने पूछा तेरे पास में कितनी गायें हैं? अब वो जवाब क्या दे? वो बोला मेरे पास में कोई गाय नहीं है, एक गाय थी वो रात को टपक गई है। अरे तो अब कितनी गाय हैं? वो बोल रहा कोई गाय नहीं है। तो कोई अपने गणितज्ञ था वहां पर बैठा था, तो बताओ तेरे पास में संख्या में कितनी गायें हैं, ये बता कितनी गाय है। अब वो सोच में पड़ गया। तो किसी ना किसी इसी तरीके से खोज हुई होगी अपने पास में किसकी? शून्य की। और जिस दिन प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया गया तो लोगों ने सोचा अब नंबर कंप्लीट हुआ है। क्या हुए हैं? अब नंबर कंप्लीट हो गए, अब हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। संख्याएं क्या हो चुकी है? पूर्ण। संख्याएं क्या हो चुकी? होल। पूरी की पूरी संख्या आ चुकी है, होल नंबर आ चुके हैं। कहने का तात्पर्य जब भी एक गाय थी खत्म हो गई कि अब तो कोई लफड़ा नहीं होगा, गिनती बता देंगे 3 गाय 4 गाय। अब गाय एक है वो भी खत्म हो गई तो भी बता देंगे कि इसके पास में 0 गाय है। तो मामला बढ़िया था और लोगों ने बोला था जो संख्याएं हैं वो अब अपने पास में पूर्ण हो चुकी है। और उन संख्याओं को क्या कहा गया? पूर्ण संख्याएं, या बोले तो होल नंबर। तो होल नंबर का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि जब प्राकृत संख्या में या संख्याओं में या प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर लिया जाए अपने पास में भाई? जब प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर ले? जब प्राकृत संख्याओं में 0, या हम इसको क्या कहते हैं भाई? शून्य। जब प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर ले, 0 को शामिल कर लें तो वह संख्याएं किस टाइप की संख्याएं होती है भाई? वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। वह संख्याएं अपने पास में कैसी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। लोगों को लगा अब मामला ठीक है, अपने पास में नेचुरल नंबर भी थे और अब तो नंबर ही कंप्लीट हो गए, पूर्ण की पूर्ण संख्या आ गई, अब कोई मैटर नहीं है, अब लफड़ा सारा खत्म हो चुका है। और लोगों ने कहा कि इसे W से लिख दो। W किससे उठाया है? इस होल से W उठाया है। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं या अपने पास में क्या करते हैं भाई? प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। चलो ठीक है, मामला यहां तक भी जमा हुआ है। W से प्रदर्शित कर दिया, शून्य ले लिया और नेचुरल नंबर को शामिल कर लिया। तो W से लिख दिया, तो W बराबर में लिखूं क्या? ये W बराबर में लिख देता हूं तमाम प्राकृत संख्या के आएगी, उसके साथ में कौन आएगा अपने पास में भाई? 0 आने वाला है। तो क्या लिखूंगा मैं? 0, उसके बाद में 1 2 3। कहने का तात्पर्य सारी कैसी संख्या आने वाली आगे? प्राकृत संख्याएं। और ये प्राकृत संख्या और 0 मिलकर जो संख्याएं बनती है वो अपने पास में कैसी संख्याएं बनती है? पूर्ण संख्याएं। मैंने 0 को इंक्लूड किया है। 0 की बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियां होती है। 0 कभी कभी अगर किसी के गुणा में लग गया, चाहे 1 अरब भी हो, वो उसको रोड पर लाने पर देर नहीं लगाता। तो 0 बहुत खतरनाक नंबर है। ये किसी के बाद में लगाया तो इन्फिनिटी बढ़ाते भी देर नहीं लगाता। ये तो 0 बहुत ही शानदार नंबर है। हालांकि सब नंबर के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, पर हाल फिलहाल इनकी परिभाषाओं पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़े लास्ट में जानकारी ये भी मिलेगी। तो होल नंबर की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी थी। लोगों ने सोचा मामला बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं कैसी हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है, नेचुरल नंबर भी आ चुका है। अब फिर लोगों ने क्या सोचा, बाई चांस अगर भाई अपने को माइनस में चलना होता
जैसे किसी के पास में 5 रुपए थे और उसने 5 रुपए थे, 10 रुपए उधार ले लिए, 10 रुपए उधार ले लिए, 5 रुपए वापिस चुका दिए। अब वो आगे बढ़ा कितने रुपए मांग रहा है? 10 रुपए उधार लिए थे, उसके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए उसको वापिस कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। मान लो अगर वो बंदा 5 रुपए दे दिए, वो कितने रुपए मांग रहा है? इसमें से 5 रुपए, और कहीं ना कहीं वो बाहर निकला और वो 5 रुपए कहीं गिर गए। या इस उदाहरण को छोटे रूप में ऐसे ले लो कि किसी बंदे के कर्जा था 100 रुपए का। कितना कर्जा था भाई? 100 रुपए का। उसने महीने भर कमाया और मान लो 50 रुपए वो कमा पाया, 50 रुपए कमा पाया। कमाते उसने पहले सोचा कर्जा चुका देता हूं, और उसने 50 रुपए उस आदमी को दे दिए कि भाई ले, बाकी रुपए मैं और होंगे तो दे दूंगा। अब आदमी आई उसके पास में कि भाई तेरे पास कितने रुपए हैं? तो रुपए मेरे पास में तो अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा तो भी कितने हैं? कोई कर्जा वर्जा है क्या? कि हाँ कर्जा तो है। कितने रुपए का है? कि 100 रुपए का था, 50 चुका दिए, 50 बाकी रहे। अरे पर उसको संख्या में क्या बोलते हैं? ये मामला गड़बड़ा गया था कि 50 तो है परंतु वो कम है कि ज्यादा है। 50 अगर मेरे पास में आएंगे तो मामला ठीक रहेगा कि मेरे पास इनकम तो कुछ नहीं रहेगी परंतु कर्जा भी कुछ नहीं रहेगा। तो उस 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास में जो चिन्ह इन्वेंट हुए थे उन्हें कहा गया था माइनस के चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह। तो कहने का तात्पर्य, अगर मैं बात करूं पूर्णांकों की, तो पूर्णांक में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। पूर्णांक में क्या होता है अपने पास में, जैसे कि हम कौन कौन शामिल होता है पूर्णांक में? एक तो होता है अपने पास में 0, एक होती है अपने पास में प्राकृत संख्याएं, और एक अपने पास में होती है ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। अपने पास में 3 टाइप की संख्याएं मिलकर अपने पास में क्या बनाती है भाई? 3 टाइप की संख्याएं मिलकर क्या बनाने वाली है? पूर्णांक संख्याएं। कौन कौन सी संख्या? एक तो 0 होगा, एक प्राकृत संख्या होगी, और एक मैंने शब्द लिखा है कैसी संख्याएं? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, मतलब नेगेटिव वाली, और वो भी कैसी? नेचुरल नंबर। और 0 को ले लो, नेचुरल को ले लो, वो तीनों मिला के जो संख्याएं बनेगी वो कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्याएं। कहने का तात्पर्य, अगर हम इसको थ्योरी में लिखना चाहिए तो हम क्या लिखने वाले हैं भाई? कि 0 प्राकृत संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं मिलकर किसका निर्माण करती है? पूर्णांक संख्याओं का। क्या लिखूंगा मैं? तो परिभाषा अगर हम लिखना चाहिए इसकी, बिल्कुल आसान परिभाषा है। क्या लिखेंगे? 0, या मैं सीधा ही बोल सकता था 0 की जगह ऐसे ही बोल दूं क्या? पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। चलो लिख लेते, 0 तथा 0 प्राकृत संख्याएं, 0 प्राकृत संख्याएं तथा 0 प्राकृत संख्याएं तथा अपने पास में कैसी संख्याएं? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं मिलकर, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं मिलकर किनका निर्माण करती है? संख्याएं मिलकर अपने पास में मिलकर पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करती है, पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करती है। कौन कौन होगा भाई? 0 होगा, प्राकृत संख्या होगी तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या होगी, मिलकर पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करती है। अब देखिए इसको सब रिप्रेजेंट करने के तरीके सीख रहे हम। जैसे पहले सीखा था हम n से, फिर हमने लिखा था w, और अब हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, इसे या तो i काम में ले सकते हो या अपन z काम में ले सकते हैं। i या z से प्रदर्शित करते हैं। ये i बटा z नहीं, ये यह भी i या z से प्रदर्शित करते हैं, i या z से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा आई जेड से प्रदर्शित कर दिया तो लिखेंगे क्या? आई जेड बराबर या तो आई लिख लो या जेड लिख लो। आगे जाके जब हम सम्मिश्र संख्या भी पढ़ते हैं तो उसमें भी जेड काम में आने वाला होता है, जेड ऐसे भी लिखा जाता है उसको। तो हम बात करें इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया, इसके बराबर क्या आने वाला है? हाल फिलहाल हम आई से ज्यादा रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आई बराबर क्या आएगा? क्या क्या होगा? 0 होगा। और कौन होगी? प्राकृत संख्याएं 1 2 3 इस टाइप से चलने वाली है। अच्छा और कौन होगी? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं किस टाइप की? -1 -2 -3 कुछ इस टाइप से संख्याएं। ये अपने पास में बना है भाई आई।
और जिसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं। जीरो ले लिया, प्राकृत संख्या ले ली और ऋणात्मक प्राकृत संख्या ले ली, ये तीनों मिलकर जिस संख्या का निर्माण होता है वो संख्याएं कहलाती है अपने पास में पूर्णांक संख्या। बच्चों हमने तीन चीजें पढ़ी है, हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या, हमने पढ़ी है पूर्ण संख्या और हमने पढ़ी है पूर्णांक संख्या। इन तीनों में अब हल्की हल्की हम जानकारी ग्रहण और कर लेते हैं जो आपको छोटी क्लासों में नहीं बताई जाती। मैंने पूर्णांक संख्या तो बता दी, अब अगर मैं बात करूं पूर्णांक संख्याओं में तो अलग अलग पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे हमने आई बराबर क्या लिखा था, वापिस देखो, देखें, डेस लिख लूं, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, डेस डेस डेस। इस प्रकार से अपने पास में जो संख्याएं थी उन्हें हम क्या बोल रहे थे भाई, पूर्णांक। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। आई बराबर ये था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक का जो ये आइटम है, इधर वाले की बात करूं मैं, यहां से यहां तक, ये वाला जो मैटर है इधर तक का, इसे बोला जाता है अपने पास में भाई ऋणात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर मैं बात करूं इसकी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, तो ये जो अपने पास में बना हुआ है इसे बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। चलो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, परंतु जीरो तो दोनों में ही नहीं आए। अब जीरो कहां जाएगा फिर, तो जीरो की जगह है जाने के लिए बहुत सारी जगह है। ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, धनात्मक पूर्णांक हुआ, कहने का मतलब जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक जो है अपने पास में, उसमें क्या क्या आने वाला है, धनात्मक पूर्णांक के भीतर लिखा जाएगा आई प्लस से, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, आई प्लस से लिखा जाएगा, बराबर में आने वाला है ओनली धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, इस प्रकार की संख्या। अगर मैं बात करूं ऋणात्मक पूर्णांक की तो उसमें आएगी अपने पास में ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, उसमें आने वाली है अपने पास में ऋणात्मक संख्याएं, लिखा जाएगा आई माइनस से, और किस टाइप की आएगी, -1, -2, -3, इस टाइप की आने वाली है। मंझले कोष्ठक के भीतर संख्या को किसी भी क्रम में लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा ना मंझले कोष्ठक की हम कहानी बताएंगे आपको आगे। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, और कौन हो गया अपने पास में ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो अभी भी बचा हुआ है। ये जीरो कौन है, जीरो के बारे में अगर बात करें तो अपने पास में आगे एक नंबर आता है भाई, जिसे बोला जाता है अपने पास में, जिसे बोला जाता है कि ऋणोत्तर संख्याएं कैसी होती है, ऋणोत्तर, ऋणोत्तर पूर्णांक की बात करें, कौन से पूर्णांक की, ऋणोत्तर पूर्णांक की। इंग्लिश में बोले तो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव पूर्णांक। अब क्या होते हैं नॉन नेगेटिव पूर्णांक, शब्द पे गौर करना, ऋणोत्तर, ऋण से इतर, तो दुनिया में एक, अगर अंग्रेजी में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, तो ऊपर ऊपर पहले तो आई लिख लेते हैं, क्या होता है आई बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस टाइप की संख्याएं लिखी हुई है। अब बंदा एक दुनिया में खड़ा हो चुका है, दुनिया के बीच में जाके खड़ा हुआ और एक आवाज लगा रहा है बहुत जोर से, कैसी संख्याएं, नॉन नेगेटिव संख्याएं। अब उसने आवाज लगाई कि वो बंदे मेरे इधर आके खड़े हो जाना जो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, ऋण से इतर है, जो ऋण नहीं है। तो बंदा खड़ा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जो जो संख्याएं ऋणात्मक नहीं है वो मेरे पास में आ जाओ, जो जो संख्याएं ऋणात्मक नहीं है वो मेरे पास में आ जाओ। तो जीरो ने कहा था कि मैं तो ऋणात्मक हूं ही नहीं। ऋणात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं, -1, -2, -3। तो जीरो ने कहा भाग के साफ साफ मेरे को लो कि क्योंकि मैं क्या नहीं हूं, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हूं। अच्छा देखो देखिए, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव जो नहीं है वो मेरे साइड आने हैं। तो जीरो ने कहा मेरे को आप शामिल कर लो, मैं नेगेटिव नहीं हूं। तो कैसी कैसी संख्याएं शामिल की गई, जीरो आया सबसे पहले बात। फिर नॉन नेगेटिव, अब देखो देखें, जो नेगेटिव, नेगेटिव तो ये है, नॉन नेगेटिव इनको हटाना पड़ेगा। तो कौन आई अपने पास, फिर एक ने क्या बोला, मैं भी तो नहीं हूं, मेरे को भी तो लो। एक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस टाइप से संख्या आने वाली। तो ये अपने पास में कैसी संख्याएं हैं भाई, ऋणोत्तर संख्याएं, ऋण से जो इतर है, जो ऋण नहीं है, या नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है।
अच्छा ऋणोत्तर है तो धनेत्तर ही होगा कहीं ना कहीं। बात कर लेते हैं धनेत्तर पूर्णांक की। धनेत्तर पूर्णांक क्या कहानी कहता है, देखिए ये हो गया अपने धनेत्तर पूर्णांक। धनेत्तर पूर्णांक है तो इंग्लिश में लिख लो नॉन पॉजिटिव। कहने का तात्पर्य जो क्या नहीं है अपने पास में, नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है। तो वही बंदा वापस जाके गांव के बीच में खड़ा हुआ एक दूसरा, उसने कहा कि वो बंदे मेरी साइड आ जाओ जो क्या नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। अब सोचने वाली बात है, सबसे पहले कौन भीड़ से भागेगा वहां से? उस भीड़ से भागने वाला है सबसे पहले जीरो। क्यों? क्योंकि मैं क्या नहीं हूं, धनात्मक नहीं हूं। तो सबसे पहले जीरो भाग के आएगा धनेत्तर पूर्णांक में। साहब साहब मेरे को लो, मैं धनात्मक कहां हूं? और इसने यही तो बोला जो धनात्मक नहीं है वो इधर आओ, तो जीरो भाग के आ गया। फिर देखो, फिर ये माइनस बढ़ाएंगे, -2 -3 -4 इस प्रकार की संख्या रहेगी। ये बोलेगी हमें क्यों नहीं ले रहे हो, हमने क्या गुना किया है आपका? तो इन संख्याओं को शामिल किया जाएगा। तो ये थी अपने पास में ऋणोत्तर पूर्णांक, और ये कैसे पूर्णांक थे अपने पास में, धनेत्तर पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर हम पढ़ते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, धनेत्तर पूर्णांक। अगर मैं बात करूं कि अपने पढ़ तो लिया ये ऋणोत्तर धनेत्तर के धनात्मक ऋणात्मक पढ़े थे, तो जीरो के बारे में अगर आप स्टेटमेंट तैयार करो तो ध्यान रखना जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो ऋणोत्तर भी है और जीरो धनेत्तर भी है। तो ध्यान रखना ये चीज, जीरो जीरो ना तो मोस्ट है भैया, स्टार लगा लेना इसको, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही कैसा पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ना तो ये भाई साहब धनेत्तर है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन जीरो ऋणोत्तर भी है तथा धनेत्तर भी है, तथा क्या है अपने पास में, धनेत्तर भी है। ऋणोत्तर धनेत्तर का तात्पर्य समझ गए होंगे, धन से इतर जो धन नहीं है, ऋण से इतर जो ऋण नहीं है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, ये अपने मेन कहानी थी। इस पूरे को समझाने का मुद्दा ये था भाई, इस मुद्दे से मत भटकना। क्या था? जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन जीरो ऋणोत्तर भी है तथा क्या है अपने पास में, जीरो धनेत्तर भी है। चलो ये पढ़ लिया, तो अब आगे जान लेते हैं हम सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या होते हैं। हम बात करें, मैं लिख रहा हूं सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। बात करें सम पूर्णांक की तो इसे बोला जाता है अपने पास में इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होता है? इवन इंटीजर्स का क्या तात्पर्य होता है भाई, देखो देखिए, सम पूर्णांक किस प्रकार की संख्या जो सम है, इवन है, छोटी क्लासों से पढ़ता है सम संख्या की परिभाषा। वह संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम पूर्णांक। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो या पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो उसे कैसी संख्याएं कहती है? दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं, या उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। हिंदी पर मत जाना आप इतना, नहीं, उन्हें कैसी संख्याएं कहते हैं? सम संख्याएं कहती है। अब पूर्णांक उठा लेते हैं, सारे पूर्णांक कौन कौन दो से डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं पूर्णांकों की तो ये अपने इस टाइप के पूर्णांक है। दो का भाग किस किस में पूर्णतः जा रहा है? एक में तो नहीं जा रहा, दो में जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। चार में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? दो बार जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं दो से सम पूर्णांक की, और उन्हें कैपिटल ई से लिखा जाता है, इन्हें या इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई कहां से उठाया है? इवन से उठाया है। प्रदर्शित करते हैं अपने पास में, क्या करते हैं भाई? प्रदर्शित।
प्रदर्शित करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का क्या? कैपिटल ई बराबर सोचने वाली बात है, वो संख्या आएगी जिसमें 2 का भाग जाए। क्या क्या 0 में 2 का भाग जाता है? क्या क्या 0 में 2 का भाग जाता है? क्या छोटी क्लासों का बेसिक बता दो मेरे को तो बस। क्या 0 में 2 का भाग जाता है? क्या हाँ जाता है। कितनी बार जाता है? 0 बार जाता है। तो 0 कैसी संख्या होगी अपने पास में? सम पूर्णांक होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? एक तो इधर चल लेते हैं पहले। क्या -4 में 2 का भाग जा रहा है? क्या भाई कितनी बार? -2 बार। क्या -6 में 2 का भाग जा रहा है? क्या कितनी बार? -3 बार। तो क्या क्या होने वाले? सम पूर्णांक। तो बात करें तो अपने पास में सम पूर्णांक आ जाएंगे कितने? -6 होगा, नहीं होगा भाई, -4 होगा, -2 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डेस डेस डेस। कहने का तात्पर्य यह है अपने पास में कैसे पूर्णांक? सम पूर्णांक। और सम पूर्णांक उन्हें कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। तो सम पूर्णांक की बात चली है तो अपने पास में कौन से पूर्णांक आने वाले हैं? विषम पूर्णांक और इंटीजर्स। तो विषम पूर्णांक की आप डेफिनेशन ज्यादा बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सम संख्याएं या सम पूर्णांक नहीं है वो 100% कैसी है? अपने पास में विषम है, विषम पूर्णांक है। जो सम पूर्णांक नहीं है वो कैसा पूर्णांक है? अपने पास में विषम पूर्णांक है। तो अगर मैं विषम पूर्णांक की डेफिनेशन की बात करूं, क्या लिखेंगे हम? विषम पूर्णांक कैसा पूर्णांक है भाई? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक को क्या लिखा जाएगा इंग्लिश में अपने पास में? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स। सम विषम पूर्णांक की बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी जान लेंगे। तो विषम पूर्णांक होते क्या? वह पूर्णांक, या तो मैं सीधा लिख देता हूं वह पूर्णांक जो सम नहीं, वह पूर्णांक जो सम नहीं, या वह पूर्णांक जो सम पूर्णांक नहीं है, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है, जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, वे पूर्णांक जो सम पूर्णांक नहीं है। या मैं कह सकता हूं या क्या जिसमें 2 का भाग 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, 2 से पूर्णतः क्या नहीं है? अपने पास में विभाजित नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। उन पूर्णांकों को हम क्या बोलने वाले हैं? विषम पूर्णांक। आएंगे क्या क्या? जैसे इनको लिख इसे हैं कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ओ जो है अपने पास में वो यहां ओ से उठाया गया है। अब आएगा क्या? ओ बराबर लिख लेते हैं भाई। देखो देखें, डेस डेस डेस। क्या आएगा अपने पास में? क्या -3 नहीं आएगा? क्या -1 नहीं आएगा? क्या 0 आएगा? क्या नहीं आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा। इस प्रकार से चलने वाला है। हालांकि -5 भी आता, -7 भी आता, इस प्रकार की संख्या आएगी, परंतु 0 विषम पूर्णांक नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। 0 कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। और उसका कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि 0 में 2 का भाग जाता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि विषम पूर्णांक कुछ इस टाइप के होने वाले हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 1/2 बोलो 0.5 आता है, तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ये थे अपने पास में विषम पूर्णांक। अब हम पढ़ेंगे भाई सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक से जुड़े कुछ गुणधर्म। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक से जुड़े कुछ गुणधर्म ले लेते हैं। अगर मैं गुणधर्मों की बात करूं, ये गुणधर्म सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक से जुड़े कुछ क्या पढ़ने वाले हम? गुणधर्म। देखो देखिए, गुणधर्म में लिख रहा हूं आपके पास में। अगर मैं लिखूं सम पूर्णांक प्लस लिख देता हूं सम पूर्णांक प्लस सम पूर्णांक अगर मैं लिखूं तो क्या आने वाला है? या ऐसे बोल सकते हो इवन प्लस इवन। इंटीजर आप जोड़ ही लेना मिले। इवन प्लस इवन सम पूर्णांक प्लस सम पूर्णांक क्या आएगा? बताओ देखिए, सम पूर्णांक और सम पूर्णांक क्या आने वाला है? सम संख्या जोड़ो, माइंड में जोड़ो। देखें सम संख्या, एक तो 2 उठा लो, एक 4 उठा लो। 2 और 4 जोड़ो कितनी हो रही है? 6। 4 और 6 को जोड़ो कितनी हो रही है? 10। वापिस जो 10 प्राप्त हो रही है वो कैसी संख्या है? सम
क्योंकि 10 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 5 बार जाता है। तो इवन और इवन को जोड़ने पर अपने पास में जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कैसी संख्या होगी अपने पास में भाई? समपूर्णांक। समपूर्णांक और समपूर्णांक को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? समपूर्णांक। ये डोज है आपके, डोज काम आने वाले डोज है ये आपको बहुत कम बताया जाता है स्कूलों में। समपूर्णांक प्लस समपूर्णांक बराबर क्या आ रहा है भाई? समपूर्णांक। बोले तो इवन ही प्राप्त हो रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ले लूं समपूर्णांक, पहले प्लस का खत्म कर लेते हैं, समपूर्णांक माइनस समपूर्णांक की बात कर ले, समपूर्णांक माइनस समपूर्णांक की बात कर ले तो अपने पास में क्या आने वाला है? सोचो देखें, एक समपूर्णांक ले लेता हूं 10, एक समपूर्णांक ले लेता हूं 20। चलो 20 माइनस 10 करो, 20 माइनस 10 करने पर आ रहा है 10, और 10 में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा कितनी बार? 5 बार। तो समपूर्णांक माइनस समपूर्णांक अपने पास में कैसा पूर्णांक होगा भाई? समपूर्णांक। कहने का मतलब अगर मैं इवन माइनस इवन करता हूं, इवन माइनस इवन करता हूं तो प्राप्त भी क्या होता है मेरे पास में? इवन प्राप्त होता है। इवन माइनस इवन करने पर क्या प्राप्त हो रहा है अपने को? इवन प्राप्त हो रहा है। इनके कारण बताऊंगा लास्ट में, देखो इनके सीधे सीधे तरीके याद रखने के। अब हम बाकी हो गई, प्लस हो गया माइनस हो गया, अब हम सीख लेते हैं भाई अपने पास में प्लस हो गया माइनस हो गया तो क्या बच चुका है? अब अपने पास में गुणा की बात कर लेते हैं। अगर मैं जोड़ू समपूर्णांक, बात करें समपूर्णांक इनटू समपूर्णांक की बात कर लें, समपूर्णांक गुणा समपूर्णांक, क्या होने वाला है? इनके कारण बताऊंगा लास्ट में, बाकी सीधा तरीका याद रखने के। समपूर्णांक इनटू समपूर्णांक की मैं बात करूं तो गुणा करो, देखिए 2 समपूर्णांकों को, मैं इवन लिखूं तब तक गुणा करो, 2 समपूर्णांक उठाओ कोई मन से, 4 ले लो, एक 6 ले लो, 6 इंटू 4 बोलो 24 होता है, और आता कैसा 24 सम ही होता है, तो क्या आएगा? समपूर्णांक। इवन आने वाला है, ये इवन हो चुका। अब अगर अपने पास में क्या आ गई भाई? जोड़ आ गई, बाकी आ गई, और क्या आ चुका है अपने पास में? गुणा आ चुका है। अब बाकी तो वो बात अलग है कि अपने पास में कैसी कैसी काटापीटी होती है, हम जोड़ बाकी गुणा पर। भाग तब सीखेंगे जब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे, क्योंकि भाग हम तभी आता है अपने पास में भाग का रूल की परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और जहां अपने पास में p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और अपने पास में लास्ट में हम क्या लिखते हैं? q नॉट इक्वल टू 0। वो जब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे तब उसका और अच्छे से अध्ययन करेंगे। हाल फिलहाल हम प्लस माइनस गुणा पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो थे समपूर्णांक के गुणधर्म। अगर मैं बात करूं विषम पूर्णांक की, आप बताओ, देखिए वही जोड़ बाकी कर रहे हैं। विषम पूर्णांक, पहले सम के ले लिए, अब विषम के ले लेते हैं, फिर सम विषम के साथ में ले लेंगे। विषम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक क्या आता है? मैं इंग्लिश में लिखूं तब तक सोच लेना। ओड और ओड को अगर जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? विषम पूर्णांक सोचोगे, विषम पूर्णांक सोच लेते हैं तो 3, एक विषम पूर्णांक सोच लेते हैं 5, 3 और 5 को जोड़ो, 3 प्लस 5 कितना होता है अपने पास में? 8, और जो 8 है वो 2 से डिविजिबल है, कितनी बार है? 4 बार है। इसका मतलब ये जो पूर्णांक आएगा विषम प्लस विषम वो क्या आएगा? सम आएगा। तो विषम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक कैसा पूर्णांक आएगा? सम पूर्णांक। सम को क्या लिखते हैं हम? इवन, इंटीजर आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ये तो विषम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक था, मैं बात कर लूं विषम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक की, तो क्या आने वाला है? सोचो देखें, विषम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक की बात करें क्या आएगा? इंग्लिश में लिखूं तब तक सोचो देखे दिमाग से। ओड माइनस ओड की बात कर लेते हैं, क्या आएगा? विषम पूर्णांक से विषम पूर्णांक में घटा रहा हूं तो विषम पूर्णांक में सोच लेता हूं अपने माइंड में कोई 17 में से विषम पूर्णांक 7 घटा दिया, 17 माइनस 7 बोले तो कितना हो रहा है? 10, और 10 में 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब विषम माइनस विषम करो, आने वाला क्या है अपने पास में? विषम पूर्णांक नहीं आएगा क्या? जैसे उदाहरण ले लो आप, मैं ले लेता हूं अपने पास में, तो 25 ले लिया, एक 3 ले लिया, 25 माइनस 3 बोलो कितना होता है? 22 जो सम है। और कोई सोचो, जैसे मैंने ले लिया अपने पास में 27 में आप अपने पास में 7 घटा दो, कितना होता है? 20, जो भी क्या अपने पास है सम पूर्णांक है। 5 घटाओ तो 22 आएगा अपने पास में, 3 घटाओगे तो 24 आ जाएगा।
कुछ भी आप एक घटा दो, एक विषम है एक घटा दो, कुछ भी सारा है तो विषम माइनस विषम करने पर कैसा, सॉरी विषम नहीं आएगा भाई, यहाँ पर आएगा अपने पास में सम पूर्णांक। हम क्या बता रहे थे, विषम माइनस विषम कैसा पूर्णांक आएगा अपने पास में, सम पूर्णांक आएगा। ये ध्यान रखना, कैसा पूर्णांक आने वाला है अपने पास में, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक कहने का मतलब कैसा आएगा, इवन। मतलब विषम और विषम को जोड़ू, 21 प्लस 7 करो 28 बन रहा है, 21 माइनस 7 कर लो, अपने पास में कितना बनेगा 14। तो चाहे तो जोड़ो चाहे तो घटाओ, आएगी जो संख्या है वो कैसी आने वाली है भाई, सम पूर्णांक आने वाली है। तो विषम पूर्णांक प्लस विषम सम, विषम माइनस विषम क्या आएगा, सम। अब बात चली गुणा की, तो गुणा कर लेते हैं। विषम पूर्णांक इनटू विषम पूर्णांक क्या आएगा, विषम पूर्णांक इनटू विषम पूर्णांक की बात करें तो देखो देखें क्या आने वाला है, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक को क्या लिखा जाता है भाई, ओड। इधर भी क्या लिखेंगे हम, ओड। गुणा करो दो विषम पूर्णांकों को, देखिए क्या, एक ले लेता हूं 5, एक ले लेता हूं 3, क्या आ रहा है 15, एक ले लेता हूं 7, एक ले लेता हूं 3, क्या आ रहा है 21। ये नंबर कैसे हैं, क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी अपने पास में, विषम पूर्णांक आएगा, विषम पूर्णांक आएगा। और विषम पूर्णांक को हम क्या लिखते हैं भाई, ओड से। अब अगर मैं बात करूं, विषम का हो गया सम का हो गया, अब मैं अगर दोनों को साथ में ले लूं तब क्या होने वाला है, देखो। अब अगर मैं लिखूं सम पूर्णांक, सम पूर्णांक प्लस प्लस ले लेते हैं एक बार विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक प्लस क्या ले लेता हूं मैं, विषम पूर्णांक, क्या होने वाला है देखो। सम पूर्णांक की बात चली तो सम पूर्णांक को स्पोर्ट्स को देखे 6 ले लो, विषम पूर्णांक की बात चली तो कोई विषम पूर्णांक अपने पास में 3 ले लो, और 6 3 कितना होता है अपने पास में 9। और जो 9 है वो कैसा पूर्णांक है अपने पास में, विषम पूर्णांक है। हमेशा ध्यान रखना भाई, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को जोड़ने पर जो अपने को प्राप्त होगा वो अपने पास में कैसा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है अपने पास में, ओड से। ये अपने पास में क्या है, इवन है, ये अपने पास में क्या है, ओड। अब अगर मैं बात करूं कि सम पूर्णांक माइनस करके देख लेते एक बार, सम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक क्या, सम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक क्या होने वाला है, सोचो। सम पूर्णांक वो ले लो 6, विषम पूर्णांक ले लो 3, बोलो उत्तर कितना आएगा, 3 आने वाला है अपने पास में। तो सम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक कैसा आ रहा है, विषम पूर्णांक। ये हो चुका है अपने पास में विषम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है भाई, ओड से। और ये अपने पास में सम पूर्णांक क्या हो गया, इवन हो गया। और ये अपने पास में क्या हो गया, ओड हो गया। तो जोड़ हो गई, बाकी हो गई, क्या बच गया, गुणा। गुणा कर लेते हैं, सम पूर्णांक इनटू सम पूर्णांक इनटू क्या लिख लेता हूं मैं, विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक इनटू क्या लिख लेता हूं मैं, विषम पूर्णांक। क्या आएगा देखिए, सम पूर्णांक का कोई एग्जांपल ले लेते हैं 6, विषम पूर्णांक का ले लेते हैं 3, 6 और 3 कितना हो रहा है 18। तो जो नंबर निकल के आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सम पूर्णांक आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है, सम पूर्णांक। और सम पूर्णांक को हम क्या लिखते हैं भाई, इवन। इसको हम क्या लिखते हैं अपने पास में, ओड। इसको हम क्या लिखते हैं अपने पास में, इवन। तो ये थी अपने पास में पूर्णांक, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज। इनको देखे याद रहते तो अगर नहीं रहते तो अपने पास एक सीधा सीधा तरीका। एक चीज ध्यान रखना भाई कि जो अपने पास में सम पूर्णांक होता है इसे ई से तो रिप्रेजेंट किया जाता है, परंतु जो सम पूर्णांक संख्याएं होती है इन्हें हम 2n से लिखते हैं, 2n से लिखते हैं। अब आप n की जगह कुछ भी लिख सकते हो, कैसा भी पूर्णांक लिखोगे आपको सम पूर्णांक देगा। 2n से लिखते हैं कैसे, चलो n की जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 1 2 3, नेगेटिव में भी लिख सकते हो क्या, -1 -2 -3, ऐसी संख्या लिख सकते हो आप। लिखो देखिए, 0 लिखने पर क्या आएगा, 0 0 है। 1 लिखने पर 2 आएगा, 2 है। 3 लिखने पर क्या आएगा, 6, ये रहा 6। -1 लिख लो, -1 लिखने पर क्या आएगा, -2। -2 लिखने पर 4, -3 लिखने पर क्या आएगा, -6। कहने का मतलब जो सम संख्या होती है उसे किससे लिखा जाता है, 2n से। तो अब सोचो देखिए, जो विषम संख्या होगी इन्हें इसे
2n प्लस 1 का रूप होता है, ये 2n प्लस 1 का रूप होता है, ऐसे लिख लो। ये है 2n प्लस 1 का रूप होता है, 2n प्लस 1 का रूप। अब 2n प्लस 1 का रूप है, आप n की जगह क्या लिख सकते हो, वही n की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3, इस प्रकार से नेगेटिव भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3, इस प्रकार से। चलो ट्राई करते हैं। 0 लिखने पर क्या आएगा, 1। अच्छा 1 है, मिल रहा है, मामला चल रहा है। 1 लिखो, 1 लिखने पर आ गया अपने पास में 2 2 1 कितना हो गया 3, बढ़िया मामला। 2 रखो 4 4 1 5, ठीक है। 3 रखने पर 3 2 6 1 7 7 लिखता मैं आगे, और तो क्या लिखता, -1 लिखूं तो माइनस का 2 प्लस का 1 -1 है क्या, हाँ बहुत बढ़िया। -2 लिखो, -2 लिखने पर माइनस का 4 प्लस 1, अच्छा -3 भी है, मामला ठीक है। -3 लिखता तो माइनस का 6 प्लस 1 होता, क्या था -5, और -5 मेरे को मिल जाता। ये मैंने जो 2n n अपने पास में 2n प्लस 1 बताए हैं, इनको विशेष ध्यान रखना, ये अपने गुणधर्म में बहुत बढ़िया वाले खेलेंगे अभी। चलो इनको खिला लेते हैं, बहुत बढ़िया वाला कैसे, इधर इवन पूर्णांक प्लस इवन पूर्णांक। इवन पूर्णांक किससे लिखा जाता है, 2n से। इवन पूर्णांक किसे लिखा जाता है, 2n से। इवन पूर्णांक किसे लिखा जाता है, 2n से। इन दोनों को जोड़े तो 4n बन रहा है। क्या 4n में 2 का भाग जाता है, क्या कितनी बार जाता है, 2n बार। तो कहने का तात्पर्य हुआ ये अपने पास में डिविजिबल है। हाल फिलहाल अगर आप इसको 2n के सर सेम भी कैसे लिख दिया, तो एक को तो लिख लो 2n पूर्णांक, एक को लिख लो आप 2n। चलो अलग लिख लेते हैं भाई, मान लो n की जगह क्या रख रहे हो, यहाँ क्या रख रहे हो, यहाँ क्या रख रहे हो सकता है अलग अलग। 2n प्लस 2m है तो इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या n प्लस m नहीं बचेगा क्या, क्या ये जो मैंने संख्या लिखी है इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है, क्योंकि 2 से 2 तो सलट रहा है, क्या बच रहा है n प्लस m। तो कहने का तात्पर्य जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है, सम पूर्णांक होती है अपने पास में। तो ये हो चुका है अपने पास में n प्लस m। अगर मैं बात करूं इसकी सम पूर्णांक माइनस सम पूर्णांक, सम पूर्णांक को रिप्रेजेंट 2n से, उस वाले को मैं 2m से लिख लेता हूं। कॉमन बोलो 2 आएगा, n माइनस m बचेगा। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, हाँ इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, n माइनस m बार। तो 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये कैसा पूर्णांक है अपने पास में, सम पूर्णांक। तीसरे पर आओ, सम पूर्णांक की मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा 2n, सम पूर्णांक को क्या लिखूंगा मैं 2m लिख लो। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, ये रहा 2 का भाग, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये अपने पास में कैसा पूर्णांक हो गया, सम पूर्णांक। अब अगर हम आगे पर चले तो इसमें लिख लो विषम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक। ये अपने ऊपर वाला तो काम का नहीं है भाई, इसको हटा ही देते हैं। विषम पूर्णांक, क्योंकि अब हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, ये तो फर्जी तरीके थे भाई, गरीबों वाले तरीके थे, अब हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकली अब देखो विषम पूर्णांक को लिखने का तरीका 2n प्लस 1। एक और विषम पूर्णांक है मेरे पास में, वो मैं अपने मन से लिख लेता हूं 2m प्लस 1। अब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ो देखें अपने पास में क्या बनेगा 2n प्लस 2m प्लस एक रे कितना बन गया 2। क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो सम होगा, नहीं है तो भी सम होगा, सिंपल तरीका। 2 से डिविजिबल मेरे को ये दिख रहा है, कारण इसमें 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है n बच रहा है, m बच रहा है, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, और इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और वो कितनी बार जाता है, n प्लस m प्लस 1 बार जाता है। तो कहने का तात्पर्य विषम प्लस विषम को जोड़ने पर अपने पास में क्या आएगा, सम आएगा। अच्छा ये मामला तो ठीक था, ये बढ़िया बैठ रहा सर। अच्छा बढ़िया बैठ रहा। अब देखो देखिए विषम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक क्या होगा, चलो घटा देते हैं इनको। 2n प्लस 1 माइनस 2m प्लस 1 कर लेते हैं। घटाने का तरीका देखो, देखो घटाओ तो मैं इसको क्या लिख लूं 2n प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1, छोटी क्लासों के तरीके ये तो। इसमें देखो एक तो सलेट ही गया, तो ये तो सलेट ही गया। अब क्या बच गया 2n प्लस क्या बच गया 2m। गौर फरमाओ, मन की आंखों से देखोगे तो 2 कॉमन दिखेगा। अब 2 कॉमन आया तो क्या बचा n प्लस m। क्या ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या इस नंबर में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है तो सम है वरना विषम है। हालांकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा ही जा रहा है, ये गया तो कितनी बार गया n प्लस m बार गया। तो विषम माइनस विषम पूर्णांक अपने पास में कैसा पूर्णांक बनेगा, सम पूर्णांक। अब हम बात कर लेते हैं गुणा की। गुणा होता है 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1।
2m+1 लिख लेते हैं, 2m+1। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? चलो ट्राई करते हैं, गुणा करो इसको, देखें 2 और 2 अपने पास में कितना हो गया 4nm। अब 2n को 1 से गुणा करो 2m, 1 को गुणा करो 2m और 1 रेख 1 हो गया। चलो ट्राई कर लेते हैं, देखो अपने पास में 4mn प्लस 2n प्लस 2m प्लस में कितना है मेरे पास में 1। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? क्या 2 का भाग के लिए सीधा सीधा तरीका है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूं तो मामला बैठ जाएगा। 2 कॉमन ले लेता हूं, अब देखो देखें 2 कॉमन लेने पर यहां भाई क्या बच गया 2mm, वेरी गुड। यहां पर क्या बच गया n, कहीं चला नहीं जाए, इसमें क्या बच गया m। अब मामला गड़बड़ा रहा है, यहां पर क्या आएगा 1/2, क्योंकि मैंने 2 क्या लिया है कॉमन। हालांकि अगर मैं 2 का भाग देता ये तो कट जाता, परंतु ये जो चीज लिखी हुई है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो ध्यान रखना, विषम पूर्णांक इनटू विषम पूर्णांक कैसा पूर्णांक होता है? विषम पूर्णांक। और उदाहरण भी लो तो 3 ले लो और 5 ले लो, कितना आ रहा है 15। तो ये तो था अपने सोचने का तरीका भाई कि भाई इस प्रकार का आ जाए तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट अपने को 2n प्लस ये वाला तरीका काम में लेना है। बाकी ये प्रॉपर्टीज तो आप याद हो ही जाएगी अपने को, नहीं हो बाई चांस कंपटीशन में कोई सवाल आ जाए तो सीधा सीधा अपने को अगर प्रॉपर्टीज याद है तो कोई ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। प्रॉपर्टीज विशेष याद रखो इनकी, और ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। सीधा सीधा पूछा जाता है, मैं 2 विषम पूर्णांकों को जोड़ रहा हूं, जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी? ऑप्शन दे देता है, सम होगी, विषम होगी, जीरो होगी, इस टाइप के सवाल आते हैं। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, सम और विषम की जो साथ में काम में ले रखा है उन पर आ जाते हैं, ये अपने काम का नहीं। चलो देखते हैं, सम पूर्णांक का उदाहरण बोलो, एक उदाहरण बोल दो। सम पूर्णांक को 2n से लिखते हैं, विषम पूर्णांक को किससे लिखते हैं? 2m ले लो और प्लस क्या लिख रहे हैं हम भाई 1। चलो अब देखो, देखिए 2 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा? चलो ये बटा में 2 लिख लेता हूं। देखो अगर 2 कॉमन लूं तो शायद यहां से 2 कॉमन नहीं आएगा, पर 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं है। नहीं है तो 2 से विभाजित ये कैसा पूर्णांक है? सम प्लस विषम को जोड़ने पर क्या आएगा? विषम। बात चली है इसकी, तो देखो सम पूर्णांक 2n लिखते हैं, विषम पूर्णांक माइनस का चिन्ह लगा के 2m+1 लिख देता हूं। क्या ये 2 से डिविजिबल है? कर लेते हैं, 2n माइनस 2m माइनस 1/2। देखो देखें, हालांकि यहां से तो 2 कॉमन आ जाएगा, परंतु यहां से 2 कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कैसा पूर्णांक है? विषम। लास्ट बचा हुआ सम पूर्णांक इनटू विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक ले लेता हूं मैं अपने पास में 2n, विषम पूर्णांक में ले लेता हूं अपने पास में 2n+1। क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये तो सीधा सीधा दिख रहा 2 से डिविजिबल है। कितनी बार भाग जा रहा है? 2n+1 और n गुणा में है, तो इसका मतलब ये कैसा पूर्णांक आएगा अपने पास में? सम पूर्णांक आने वाला है। तो ये थी अपने हाल फिलहाल बेसिक, मान लो कुछ भी मान लो, नंबर सिस्टम का हल्का हल्का बेसिक। कल की क्लास में हम आगे पूर्णांक से आगे और बढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं होती है अपने पास में, सम्मिश्र संख्याएं होती है, परिमेय, अपरिमेय, उन संख्याओं पर हम और डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो चीजें पढ़ी है इनको मन मस्तिष्क में फिट कर लेना भाई पूर्ण रूप से। तो ये थी आज की अपनी क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।